अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम समरा है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे शौहर बहुत ही फर्मा बरदार शौहर हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी शादी अटक शहर में हुई थी और मेरे शौहर का अटक शहर में ही अपना घर उसका काम था। मेरी फैमिली काफ़ी खाते पीते घराने से थी। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरी सास, उसकी 2 बेटियां, मेरे शौहर और मैं। मेरा एक 3 साल का बेटा। मेरी सास की दोनों बेटियां काफ़ी जवान थी और उनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी। मेरी सास की दोनों बेटियां अब स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे शौहर भी अपनी दोनों बहनों का काफ़ी ख्याल रखते थे और उनसे काफ़ी मोहब्बत करते थे। मेरी छोटी नंद का नाम समीरा था और बड़ी नंद का नाम नूर था। बड़ी नंद की उम्र तकरीबन 16 साल थी और छोटी नंद समीरा की उम्र तकरीबन 13 साल थी। एक दिन मेरी बड़ी नंद नूर स्कूल में हंगामी वापस नहीं आई थी। ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरे शौहर और मेरी सास उसको ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे थे, लेकिन मुझे शक था कि वो किसी के साथ भाग गई थी। सारा दिन ढूंढने के बाद मेरे शौहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। शाम के वक्त मेरे शौहर उनको ढूंढने दूसरे शहर चले गए थे। मेरी सास भी उनके साथ ही थी। मैं और मेरी छोटी नंद समीरा घर में अकेले थे। हमें काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि अटक शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं था। हम एक गांव से वहां पर शिफ्ट हुए थे और वहां पर अपना मकान बनवाया था और हमारा कोई भी रिश्तेदार अटक शहर में नहीं रहता था। मेरे शौहर और मेरी सास अपनी बेटी नूर को ढूंढने दूसरे शहर गए हुए थे और वो तकरीबन 2 दिन वापस आने वाले नहीं थे। मैं और मेरी नंद समीरा घर में अकेले थे तो मुझे डर का एहसास होने लगा। मैंने समीरा को अपने कमरे में सुला लिया। तकरीबन रात के 11 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमारा घर कोठे नुमा था। मैंने ऊपर जाकर देखा तो तकरीबन 15-16 साल का लड़का था जो बहुत खूबसूरत था और हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने ऊपर से उसको कहा कि आप कौन हो और क्या लेने आए हो, तो वो कहने लगा मैं समीरा से मिलने आया हूँ। भाभी दरवाज़ा खोलो। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी क्योंकि समीरा तो फ़कत 12-13 साल की थी और अभी छोटी बच्ची ही थी, लेकिन उसका इस लड़के के साथ चक्कर था। मैं ये तो सोचकर ही घबरा गई थी। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं पास ही मोहल्ले में रहता हूँ। आप दरवाज़ा खोलो वरना मैं दीवार फलांग कर आपके घर आ जाऊंगा। मैं नीचे गई और घबराहट में दरवाज़ा खोल दिया था और वो अंदर आया तो वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गबरू जवान था। मैं तो उसको देखते ही उस पर फिदा होने लगी थी और अपने शौहर को भूल गई थी। मेरी नंद तो सो रही थी और मैं ये सोचने लगी थी कि समीरा उसके साथ कैसे होगी क्योंकि वो तो अभी 12 साल की बच्ची है। मैं उसको दूसरे कमरे में ले गई क्योंकि समीरा मेरे कमरे में सो रही थी और वहां पर बैठकर मैंने उससे हर बात पूछी तो वो कहने लगा कि मैं समीरा से 6 माह से मिल रहा हूँ और वो मेरे से प्यार करती है और उसने मेरे से शादी करने का वादा किया हुआ है। आज समीरा ने दिन को स्कूल के वक्त मुझे कहा था कि हमारे घर में कोई नहीं है, आप रात को 11 बजे हमारे घर आ जाना। भाभी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ मुझे समीरा से मिलने दो। जब मैंने उसके ये अल्फाज सुने तो मुझे समीरा से चिढ़ होने लगी और मेरा दिल किया कि मैं इतना खूबसूरत लड़का कैसे हाथ से खाली जाने दूं। मैंने उसको कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें समीरा से मिलने दूंगी, अगर समीरा वाला काम ही तुम मेरे साथ करोगे। तो वो मेरी बात सुनकर तो चौंक गया था और कहने लगा था कि भाभी मुझे इतना नहीं पता कि बस मैं तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, बस उससे मोहब्बत करता हूँ और ऊपर से ही काम चलाता हूँ। मैंने उसको समझाने की ठान ली थी और उससे कहा था कि आ जाओ मैं तुमको सब कुछ समझा दूंगी। वो भी मेरी बात मान गया था और मेरे पास आ गया था। मैं उसके साथ और उसको सब कुछ समझाने लगी थी। वो तो बड़ी मेहनत के साथ मेरे साथ वो ताल्लुक़ कायम कर रहा था। मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी और मैं अपने शौहर को भूल गई थी क्योंकि मेरे शौहर इतने अच्छे तरीके से नहीं करते थे। इसलिए मैं तो उस लड़के की दीवानी होने लगी थी और मैंने उसको समीरा से मिलने भी नहीं दिया था। अब मैं अपने शौहर को काम पर भेजकर उस लड़के को बुला लेती थी
اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی تھی۔ میری نند نور واپس نہیں آئی تھی اور میرے شوہر نے اس کو گھر سے بھی بے دخل لکھ دیا تھا۔ میری ساس دن کو اپنے کمرے میں سو جاتی تو اس لڑکے کو گھر بلا لیتے، اور میری نند سمیرہ بھی گھر اسکول گئی ہوتی تو میں اس لڑکے کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔